भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े सत्य की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका असली दुश्मन कौन है? वो शख्स जो आपको गाली देता है, वो जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या वो जो आपके रास्ते में बाधा डालता है? जी नहीं, ये सब बाहर के लोग हैं। असली दुश्मन तो आपके अंदर ही छिपा बैठा है। वो है आप खुद। जब तक आप इस हकीकत को नहीं समझेंगे, आपकी लाइफ में कोई सच्चा बदलाव नहीं आएगा। आज मैं आपको एक ऐसी गहरी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी रातों की नींद हराम कर सकती है, क्योंकि ये आपके अंदर की उस सच्चाई को सामने लाएगी जिससे आप हमेशा भागते रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में आप कितनी भी कड़ी मेहनत कर लो, कितने भी बड़े सपने देख लो, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने फरमाया था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप सच में जाग चुके हैं या अभी भी सपनों की दुनिया में सोए हुए हैं? कभी आपने शीशे में अपनी आंखों की गहराई में झांक कर देखा है? रुककर खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं क्यों वो नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूं? जवाब शायद आएगा, पता नहीं। और यही पता नहीं आपकी सबसे बड़ी हार का कारण है, क्योंकि जब तक इंसान अपने आप से नहीं जुड़ता, वो अपनी ताकत को कभी पहचान ही नहीं सकता। और जो अपनी ताकत नहीं जानता, वो सारी उम्र दूसरों को दोष देता रहता है, कभी किस्मत को, कभी समाज को, कभी परिवार को, कभी ऊपर वाले को। लेकिन असली विलन उसे नजर ही नहीं आता। वो विलन आपके अंदर है। डर, आलस्य, हीन भावना, टालने की आदत और वो झूठा यकीन कि मैं ये नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि डर सबसे बड़ा पाप है। ये डर आपको नया कुछ करने से रोकता है। ये कहता है, लोग क्या सोचेंगे? अगर असफल हो गया तो इतना बड़ा काम मुझसे नहीं होगा। और यही डर आपको पीछे खींचता है। आप में कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी काबिलियत हो, लेकिन अगर डर ने घर कर लिया तो सब बेकार। हाँ, मैं ये बात पूरी यकीन से कह रहा हूं। आलस्य तो जैसे आपकी रूह की मौत का पहला इशारा है। सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आपको उठकर व्यायाम करना है, पढ़ाई करनी है या काम पर जाना है, लेकिन आप कहते हैं बस 5 मिनट और वो 5 मिनट आपकी सालों की प्रगति को पीछे धकेल देते हैं। स्वामी जी कहते थे कि ऊंचे विचार और ऊंचा जीवन ही सफलता का रास्ता है। लेकिन अगर आपका शरीर ही बिस्तर से नहीं उठ पा रहा, तो विचार कैसे ऊंचे होंगे? ये आलस्य सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये आपको खुद से नफरत करवाता है। आप दूसरों की सफलता देखते हो, उनकी तारीफ करते हो, लेकिन खुद की बारी आती है तो कहते हो, मेरे बस की नहीं। ये वो सोच है जो गुलामों की होती है, और जो दिमाग से गुलाम है वो कभी आजादी से नहीं जी सकता। टालने की आदत तो जैसे जिंदगी का जहर है। आज से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि आप हर रोज कहते हो कल से, सोमवार से, अगले महीने से, और वो कल कभी आता ही नहीं। टालने वाला शख्स हर चीज में देरी करता है, सपनों में, रिश्तों में, जिंदगी में। स्वामी विवेकानंद जी ने फरमाया था कि जो समय बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं या उसे गवा रहे हैं? और वो झूठा विश्वास, मैं नहीं कर सकता, ये वो झूठ है जो आपने खुद से कहकर सच मान लिया। आपने मान लिया कि आप कमजोर हैं, पीछे हैं, कुछ खास नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत ये है कि आप एक महान रूह हैं। आप इस ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर मशीन हैं। आप में वो सब है जो दुनिया हिला सकता है। लेकिन जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, कोई और क्यों करेगा? स्वामी जी कहते थे, विश्वास रखो, तुम वही कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। तो अब मुद्दा ये नहीं कि आपका दुश्मन कौन है, मुद्दा ये है कि क्या आप उसे हराने को तैयार हैं। याद रखो, दुश्मन बाहर नहीं, आपके विचारों में, आदतों में, डर में है। अगर आज आपने उसे पहचान लिया तो आधी जीत तो हो ही गई। अब तक हमने समझा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन खुद आप हैं। आपका डर, आलस्य, हीन भाव, टाल मटोल और वो नेगेटिव बिलीफ। अब सवाल ये कि इनसे कैसे लड़ें, कैसे जीतें। स्वामी विवेकानंद कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक आंधी थे, एक विचार क्रांति थे। उनके विचारों ने लाखों युवाओं को जगाया, उठाया और जीत दिलाई। अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे हथियार जो स्वामी जी के जीवन और शिक्षाओं से निकले हैं। ये आपको ना सिर्फ अंदर के दुश्मन से लड़ना सिखाएंगे, बल्कि उन्हें खत्म करके आपको वो ताकत देंगे जो आपको जिंदगी में अजय बना देगी। पहला हथियार, आत्मविश्वास की ताकत। स्वामी जी ने कहा था कि जिस पल आपने खुद पर यकीन कर लिया, उसी पल आप ईश्वर बन जाते हो। सोचिए, जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हो। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप सब जानते हो, बल्कि ये कि अगर नहीं आता तो सीख लूंगा, गिरा तो उठूंगा, अकेला हूं तो भी खुद का साथ दूंगा। इसे रोज कैसे जगाएं?
हर सुबह शीशे में देखो और बोलो, मैं ताकतवर हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। छोटी छोटी जीतें गिनो, जैसे सुबह जल्दी उठना या एक काम पूरा करना। हर जीत से आपका आत्मविश्वास 10 गुना बढ़ता है। दूसरा, कर्म की साधना। स्वामी जी कहते थे, उठो और काम में जुट जाओ। जो काम नहीं करता वो जीते जी मरा हुआ है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि काम में डूबने से डर, चिंता सब भाग जाते हैं, मन शांत होता है, एनर्जी सही दिशा में जाती है। क्या करें? फल की फिक्र किए बिना काम करते रहो। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कोई काम छोटा बड़ा नहीं, झाड़ू लगाना हो या कंपनी चलाना, पूरे दिल से करो। कर्म ही वो कवच है जो अंदर के राक्षस से बचाता है। तीसरा, रोज की साधना। बहुत लोग कहते हैं फोकस नहीं कर पाते, मन भटकता है। वजह, आपका मन आपसे अलग हो चुका है। स्वामी जी कहते थे, एकाग्रता ही असली शिक्षा है। मन को एकाग्र करने के लिए रोज अंदर उतरना पड़ेगा। रोजाना क्या करें? 10 मिनट ध्यान करो, आंखें बंद करके मन को देखो। एक डायरी में लिखो, आज क्या अच्छा किया, क्या टाला, क्या सुधार सकते हो। ये साधना आपको अंदर से साफ करती है। मन साफ तो कर्म मजबूत। चौथा, सही संगत का चुनाव। स्वामी जी कहते थे, बुरे विचारों से बचो और बुरी कंपनी से भी। आपका आधा डर और टालमटोल उन लोगों से आता है जिनके साथ आप समय बिताते हो। जो हमेशा शिकायत करते हैं, डराते हैं, हतोत्साहित करते हैं, वो आपके दुश्मन हैं, भले मुस्कुराते क्यों ना हो। क्या करें? पॉजिटिव लोग चुनो, किताबें पढ़ो, जैसे विवेकानंद की रचनाएं, गीता, ओशो के विचार। सोशल मीडिया क्लीन करो। कौन सा कंटेंट आपको शांत करता है, कौन सा जलन पैदा करता है, उसे हटा दो। संगत बदली तो जिंदगी बदल जाएगी। पांचवा, निरंतरता का जज्बा। स्वामी जी ने अमेरिका में स्पीच देने से पहले सालों तप किया। लोगों ने पागल कहा, रोका, लेकिन वो नहीं रुके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था रुकना मौत है। कैसे बने कंसिस्टेंट? हर दिन छोटा लक्ष्य रखो, कभी छोड़ो मत। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बड़ी है। थकान आए तो याद करो, मैंने क्यों शुरू किया। ये निरंतरता आपको बाकियों से अलग करती है। 99% लोग हार मान लेते हैं, 1% इतिहास रचते हैं। इन 5 हथियारों का सार, आत्मविश्वास से मैं कर सकता हूं, कर्म से साधना, रोज साधना से मिलन, सही संगत से ऊर्जा, निरंतरता से आगे बढ़ना। अगर इन्हें अपनाया तो अंदर का दुश्मन कमजोर होगा और आपका असली रूप, वो महान शक्ति, बाहर आएगा। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा गुनाह है। उठो, जागो और मंजिल तक मत रुको। अब सवाल ये कि क्या आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या इतिहास में नाम लिखाना चाहते हो? स्वामी विवेकानंद का मिशन था मैन मेकिंग, इंसान को असली इंसान बनाना। क्या हम इंसान नहीं, शरीर से हैं, लेकिन सोच, कर्म और रूह से? स्वामी जी के मुताबिक असली इंसान वो है जो जागा हुआ हो, जिसका दिल बड़ा हो, विचार ऊंचे हों, इरादे मजबूत हों। अब जानिए उनके मुताबिक आदर्श इंसान कैसा होता है और आप कैसे बन सकते हो। पहला गुण, आत्मबल। स्वामी जी कहते थे, स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, पूरी जिम्मेदारी खुद उठाओ। आदर्श इंसान दूसरों को ब्लेम नहीं करता, वो कहता है मेरी लाइफ, मेरी जिम्मेदारी। हालातों को नहीं कोसता, अपने कर्म बदलता है। क्या करें? हर सुबह पूछो, आज खुद को कितना बेहतर बना सकता हूं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद में झांको, खुद को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट बनाओ। यही आत्मबल साधारण को महान बनाता है। दूसरा, निडरता। डर मत, निडरता जीवन है, डर मौत है। डर आते ही एनर्जी, साहस, आत्मविश्वास गिर जाता है। आदर्श इंसान अकेला खड़ा होता है, भीड़ के खिलाफ जाता है, सच बोलता है। कैसे हटाएं? डायरी बनाओ, लिखो किससे डर लगता है, उसकी सच्चाई जानो। हर हफ्ते एक डर का मुकाबला करो, जैसे स्टेज पर बोलना, ना कहना, रिजेक्शन सहना। डर का इलाज डर में घुसना है। तीसरा, सेवा का भाव। स्वामी जी कहते थे, ईश्वर की सेवा मनुष्य की सेवा से करो। जो सिर्फ खुद के लिए जीता है वो ऊंचा नहीं उठता। आदर्श इंसान दूसरों के लिए जीता है, गरीब को देखकर मदद करता है, टूटे को सहारा देता है। क्या करें? हर महीने किसी जरूरतमंद की मदद करो। कपड़े, खाना, पढ़ाई। किसी के मुस्कान का कारण बनो बिना उम्मीद के। दूसरों के लिए जीने से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करता है। चौथा, अनुशासन। महान काम लंबे लगातार प्रयास से होता है। आदर्श इंसान की दिनचर्या अनुशासित होती है। सुबह उठना, शरीर पर कंट्रोल, खाने में संयम, बोलने में मर्यादा।
क्या करें? सुबह 5 बजे उठो, कुछ समय साइलेंस में रहो, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। आदतों का ऑडिट करो, कौन मजबूत बनाती, कौन कमजोर। शरीर मन समय पर कंट्रोल नहीं तो दुनिया पर क्या। 5वां, लक्ष्य के प्रति समर्पण। उठो, जागो, मंजिल तक मत रुको। आदर्श इंसान हर दिन लक्ष्य के लिए जलता है, थकता है लेकिन रुकता नहीं। लक्ष्य उसका धर्म है। कैसे शुरू करें? बड़ा लक्ष्य चुनो जो डराए और खींचे। हर दिन 3 छोटे स्टेप लो, हार का ऑप्शन मिटा दो। जो लक्ष्य के लिए तप करता है वो ईश्वर से जुड़ जाता है। ये गुण आत्मबल से भरोसा, निडरता से आगे बढ़ना, सेवा से काम, अनुशासन से नियंत्रण, समर्पण से ना हारना। अब तक हमने आदर्श इंसान समझा, लेकिन अब एक ऐसी सच्चाई जो आपकी रूह हिला देगी। आप सोचते हो मुझे कोई नहीं रोक रहा, बस समय का इंतजार है। लेकिन आपके अंदर 5 अदृश्य दुश्मन छिपे हैं जो आपकी आग, भविष्य को चुपके से खा रहे हैं। स्वामी जी कहते थे, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये दुश्मन यही करवाते हैं। पहला, आलस्य। निष्क्रिय शरीर ऊंचे विचार नहीं पैदा करता। जो सुबह नहीं उठते जिंदगी में कैसे उठेगा? आलस्य जहर है, महत्वाकांक्षाओं को खाता है। क्या करें? सुबह 5 बजे उठो, एक्शन से आलस्य पर हमला करो, डिसिप्लिन को भक्ति बना दो। दूसरा, असुरक्षा। स्वामी जी कहते थे, खुद को जानो और भरोसा करो। असुरक्षा कहती है तुमसे नहीं होगा। दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करना। कैसे लड़ें? रोज बोलो, मैं ईश्वर की बेहतरीन रचना हूं। तुलना मत करो, अपनी जीतें याद रखो। नॉलेज और